ये कोई पुष्पा सिंह आए हैं, इनको ऐड करता हूँ। हाँ जी, पुष्पा सिंह बताएँ क्या कहना चाहते हैं? सर आप बहुत ही अच्छे काम कर रहे हो। एक्चुअली मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। आप जो जिस धर्म ग्रंथ के बारे में हम जानते भी नहीं थे, ऐसे-ऐसे पुराण हैं, मतलब कि हम जानते भी नहीं थे कि ऐसे-ऐसे वाक्य लिखे हुए हैं, ऐसे-ऐसे तथ्य हैं। आप उनके बारे में अच्छे से जान करके हम हमें उस सच्चाई से रूबरू करवा रहे हो। ग्रेट सर, थैंक यू बहुत दिल से। ओके, आपको सर कुछ सर कहना है? और भी कुछ कहना है। और भी हाँ, कुछ हाँ, ये बोलिए, कहना है कि आपकी बात सुनिए। देखिए सर जैसे कि ये सनातन धर्म का मानना है कि जो वेद पढ़ लेता है वो स्वर्ग जाता है ना? जो वेद वेद पढ़ लेता है स्वर्ग जाता है, जो वेद नहीं पढ़ता है वो नर्क जाता है। चलिए आपने तो सारे वेद पढ़ लिए, लेकिन हम जानते भी नहीं थे उन सारों को भी आप पढ़ लिए। तो फिर आपका तो स्वर्ग में पोज़ीशन पक्का है। देखें, पहली चीज़ तो इनको सनातन धर्म कहना छोड़ दीजिए, वो सनातन नहीं है, वो कोई सनातन-वनातन नहीं है। सनातन शब्द उन्होंने चोरी किया हुआ है, ये एक विशेषण शब्द है। पहले तो उनको अपने धर्म पहले कहिए कि वो लोग अपना धर्म का नाम खोज कर लाएँ। आज तक एक मुझे ब्राह्मण नहीं मिला, जो आके बता दे कि उसके धर्म का नाम क्या है। आप उसको सनातन धर्म कह के उनकी बेइज़्ज़ती मत कीजिए। आपको अगर नाम पता हो उनके धर्म का तो बता दीजिए एक बार। सर मुझे मेरी बात आप जो है वेदों को पढ़ें, जैसे कि भगवत गीता हो, स्कंद पुराण हो, विष्णु पुराण हो, इन सारी चीज़ों में आपने जो बुराइयाँ होती है वो तो बताते हैं। कुछ चीज़ें हैं जो हम लोग अपना सकते हैं जो कि हमारे दैनिक जीवन में, मानसिक जीवन में कुछ काम आए। क्या चीज़ को आपको अपनाना है जो आपके दैनिक जीवन और मानसिक जीवन में काम आए? अ, जैसे कि देखिए आप तो जानते हैं हमारे देश में ब्राह्मणों की संख्या ज़्यादा नहीं है, कम ही है। तो फिर आप और फिर ब्राह्मण हैं? हमारे देश हम ब्राह्मण नहीं हैं। हम आपको अच्छा। हम मैं ब्राह्मण बिल्कुल नहीं हूँ, हुँ। बल्कि ब्राह्मणों से ज़्यादा हेट भी नहीं है, वो मेरे काफ़ी सारे दोस्त हैं। तो फिर मैं आपको बस बताना चाह रहा हूँ कि देखिए ब्राह्मण ज़्यादा आप नहीं है इस दुनिया आप में। किस में आते हैं? ओबीसी, जनरल, एससी, एसटी किस कैटेगरी में आते हैं? सर हम आते हैं भूमिज में। हमारी जाति भूमिज है और हम लोग एसटी में आते हैं। तो सर हमारी बात सुनिए हुँ, हुँ। फिर आप बताइएगा कि सर ब्राह्मण तो ज़्यादातर है नहीं, अभी भी नहीं है और पहले भी नहीं थे। तो फिर सर इन्होंने अपना जो प्रोपेगेंडा पूरा है, पूरा हमारे ऊपर थोपा कैसे? कोई क्या उस समय आवाज़ नहीं उठाया कि ये गलत है, जैसे आप अभी उठा रहे हैं कि हाँ, कोई लॉजिकल बात रखा नहीं? उन लोगों की इतनी अच्छी मैनेजमेंट थी कि हाँ, बात कर दो कि चलो भाई ये चीज़ हुआ था, मैंने लिख दिया तो मान लिए और फिर सभी लोग मान लिए। बाबा जैसे साहब कि से पहले कितने एससी, एसटी समुदाय ने आवाज़ उठाई थी ब्राह्मणों के खिलाफ? हाँ सर, वही बात हम बता रहे हैं कि जैसे कि हमारे बता रहे हैं ना जैसे कि सोमनाथ का मंदिर तो आप जानते ही होंगे, बहुत पुराना नहीं, है। मैं मोहम जो पूछ रहा हूँ उसका एक बार जवाब दीजिए कि बाबा साहब से हाँ, पहले कितने एससी, एसटी, ओबीसी ने ब्राह्मणों के खिलाफ आवाज़ उठाई थी? तो सर मुझे तो नहीं पता उसके पहले एक थे शायद ज्योतिबा फूले के नाम से कोई हैं, हाँ, वो ज्योतिबा थे जो फूले जी कि उठाए थे, ओबीसी में हाँ, थे, ज्योतिबा फूले जी ने पिछड़े उठाए थे। हाँ, हाँ, उठाए पिछड़े थे। वो भी 19वीं सदी के थे। तो हाँ सर ज्योतिबा फूले जी के बाद बाबा साहब उठाते हैं, तो आपने जो सवाल पूछा ना कि इनकी संख्या कम थी, फिर भी कोई क्यों नहीं उठाया? अच्छा, आज की डेट में आप इनके खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं? देखिए आज के डेट में हम शिक्षित हो रहे हैं इसीलिए आवाज़ उठा रहे हैं। हो सकता है शिक्षित ना होते तो इनका ही वेद को मानना पड़ता। नहीं, आप शिक्षित हो रहे हैं इसीलिए आवाज़ नहीं उठा रहे हैं। आज भी बहुत लोग शिक्षित हैं लेकिन आवाज़ नहीं उठा रहे हैं। आज सर उनकी भी तर्क शिक्षित शक्ति तो थोड़ी बहुत कम हो हो गए हैं, सकती है। लेकिन उठा नहीं रहे हैं। ये आप आज को जो शिक्षा भी मिल रही है, ये बाबा साहब के कारण मिल रही है। ब्राह्मणिकल अ, सिस्टम जो है, वो आपके शिक्षा देने के पक्ष में कहाँ था? आपको एजुकेशन वो तो बाबा साहब हैं कि जिन्होंने एजुकेशन दिया तो आज आप पढ़ पा रहे हैं, उनको समझ पा रहे हैं। बाबा साहब इसीलिए आवाज़ उठाए हैं क्योंकि वो विदेश से पढ़ाई किए थे। भारत में रहते हैं, अब ब्राह्मणों का कोई सो कॉल्ड गुरुकुल होता, तो उसमें उनको घुसने थोड़े देता। ये तो अंग्रेज चला रहा था स्कूल, तब भी उनको स्कूल से बाहर बैठा के क्योंकि ब्राह्मण टीचर था, तो बाहर बैठा के पढ़ाता था। समझ रहे हैं और ना? सर तो हाँ, समझ रहे हैं इसीलिए हम। आवाज़ आवाज़ इसीलिए नहीं उठी क्योंकि आपके यहाँ से ना कोई शासक था, ना कोई गुरु था हाँ सर, लेकिन और फिर भी ना कोई आवाज़ उठाने वाला था। इतना तो कोई समझ होगा जो कि 5वीं कक्षा तक भी पढ़ ले तो ये चीज़ माँग देगा कि हाँ, दिखाइए कहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे कि अभी हम लोग बात करते हैं। नहीं, क्या 5वीं करते तो कक्षा तक हैं। भी पढ़ने को अधिकार नहीं था?
आप बता दीजिए हमें, वही तो मैंने पूछा कि बाबा साहब से पहले कितने एससी-एसटी पढ़ाई किए थे? तभी तो पूछ रहा हूँ मैं, आप ही से पूछ रहा हूँ। नहीं सर, अगर मैं अधिकार था तो कितने लोग पढ़ाई किए थे? तभी तो पूछ रहा हूँ ना मैं आपसे। आपके खानदान में जितना आप प्रश्न पूछे हैं, वो ठीक अपने खानदान पे अप्लाई कीजिए। आपके घर में कई पीढ़ी से एजुकेशन है? 3 पीढ़ी से मेरे परदादा जी गाँव के मास्टर थे, यानी कि हुँ, हुँ। करीब 1967 के टाइम में, पापा बोलते हैं। 60 उसके बाद 67 में, 67 67 उसके बाद आज़ादी के बाद। हाँ, आज़ादी के हाँ, बाद ही ना? उससे हाँ, हाँ। पहले आपके यहाँ एजुकेशन नहीं था? उसके आगे का मैं ना ही मेरे पापा उतना अच्छे से डिस्क्राइब करते हैं, ना ही हमको पता है। तो नहीं करते क्योंकि हैं मतलब कि क्योंकि मेरे नहीं ही पापा ने था। अपने दादाजी को देखा, क्योंकि मेरे हाँ, पापा ने हाँ। अपने दादाजी को देखा, मैंने अपने दादाजी को देखा। इसी से हुँ, समझ जाइए कि आज़ादी में तब जाके यहाँ के एससी, एसटी, ओबीसी को पढ़ने का हक मिला आज़ादी के बाद और इसीलिए 67 में आपको दादाजी पढ़े थे। अगर आपके हुँ, दादाजी बाबा साहब के समय में पढ़े होते, उनसे पहले पढ़े होते, तो उनको भी आपको हुँ, पता होता कि हमारी तो 10 पीढ़ियों से हमारे यहाँ पढ़ाई-लिखाई चलती। आपके घर वाले भी बताते कि हमारे यहाँ तो 10 पीढ़ी, 50 पीढ़ी से लोग पढ़ते-लिखते आए हैं। जैसे हुँ, ब्राह्मण से पूछिएगा तो कहेगा हमारे यहाँ तो पीढ़ी दर पीढ़ी हम पढ़ते आए हैं, ढोते आए हैं। लेकिन कोई भी एससी, एसटी क्यों नहीं कह रहा है इस बात को? ओबीसी क्यों नहीं कह रहा? क्योंकि ना आपने कभी आवाज़ उठाई, ना कभी आपको आवाज़ उठाने दिया गया, ना आपको एजुकेशन का अधिकार था ना आप एजुकेटेड हो पाए थे। समझ रहे हैं ना? हाँ, समझ आज रहे हैं। भी जो आपको देखना मिल रहा है, वो बाबा साहब की देन है, तब आप क्वेश्चन कर पा रहे हो क्या इतना भी अधिकार नहीं था? वो बाबा साहब की बदौलत आप कर पा रहे हो, नहीं तो ये सवाल करने का भी आपको अधिकार नहीं था। मनुस्मृति में लिखा है चैप्टर 8 में कि गरम-गरम लोह सलाका अगर आपने मुँह खोल दिया ना, तो गरम-गरम लो ब्राह्मण के सामने, तो गरम-गरम लोह सलाखा जो है 10 अंगुल की, वो अलग बात है कि 4 अंगुल मुँह खोलता है, 10 अंगुल मोटा लोहा जो है पूरा तपा के गरम-गरम आपके मुँह में घुसेड़ देगा। और सर और अगर हम तो कहते हैं कि उसके बराबर अगर कुर्सी पे बैठ गए तो आपका चूतर काट देगा। ये लिखा है मनुस्मृति में। आज भी पता लगा लीजिए, कई जगह अभी यहाँ पे कई कॉलर बताए थे कि बचपन में थे, बैठ गए थे, बाहर से सबके सामने बड़ा अच्छा-अच्छा बोल रहा था, तो वो भी कुर्सी पर बैठ गए। बाद में जब सब लोग चले गए, तो वो जो सामने वाला था, वो ठाकुर था, तो बहुत गरियाया, मारा भी। कहा कि रे तेरी हिम्मत हो गई कि तू स कुर्सी पर बैठ गया हमारे सामने। तो हाँ, आज भी देश आज़ाद होने के बाद भी जब ये अधिकार नहीं है, इतना सारा चीज़ होने के बाद भी आपको मूंछ रखने पर गोली मार दी जा रही है। घोड़ी पर बैठ के शादी करने जा रहे हैं, तो आपको उतार लिया जा रहा है, मार दे रहे हैं, सब मार पिटाई-खिटाई हो जा रही है। और आप सोच रहे हैं कि हमको 5वीं तक भी पढ़ने का अधिकार नहीं था। समझ और रहे हैं मेरी बात धन्यवाद को? सर, ये इन्फॉर्मेशन के हाँ, लिए बहुत-बहुत थैंक यू। और सर जी। ये मेरी और भी कुछ-कुछ क्वेरीज़ हैं, जो कि हुँ, हुँ। आगे आगे देखिए आइएगा तो बात होगी। हुँ। नहीं, नहीं सर, सुनिए हाँ, तो सर नहीं ये अभी समय एक नहीं क्वेरी है, सर अभी समय नहीं है। सर सुनिए बात तो अब शुरू हो रही है। चलिए लास्ट नहीं बात अभी नहीं शुरू हो रही है, चलिए एक लास्ट पूछ लीजिए। हाँ, एक लास्ट ये है कि देखिए आप जो है हमारे धर्म ग्रंथों में चाहे जिनकी भी धर्म ग्रंथ ब्राह्मण की हो, बुद्ध की हो, ईसाइयों की हो, आपकी तो आपके फिर धर्म ग्रंथ कौन से हैं? चलिए ठीक है, अभी तक तो हम इन्हीं को मान रहे थे। मंदिर है, मस्जिद है, ठीक है? आपको मंदिर तो में फिर जाने का अधिकार कब मिला? नहीं हम तो जब से पैदा हुए तब से जा रहे हैं। आप ना जब से पैदा हुए हैं, आपकी हाँ, पीढ़ी में, आपके वंश में 10 पीढ़ी, 15 पीढ़ी कब अधिकार मिला? कौन से नियम कानून के तहत आपको अधिकार मिला कि मंदिर हुँ। में शूद्र जा सकते हैं? वो तो हमको नहीं पता, लेकिन नहीं मेरा जो सवाल है वो थोड़ा सुन लीजिए, पता क्योंकि ज़्यादा लगाइए। समय भी नहीं आप जो है ना गलत शब्दावली इस्तेमाल कर रहे हैं ना, आपने कहा कि आप एससी कास्ट से हैं और उसके बाद भी अगर आप शब्दावलियों पर ध्यान नहीं देंगे, कैसे फाइट करेंगे? उसके बाद समाज फिर हमारा समाज हज़ार साल पीछे रहा है और ब्राह्मणिकल ग्रंथ को आप सोच रहे हैं कि हमारा ग्रंथ है। आपका कहाँ ग्रंथ है भाई? ब्राह्मण का लिखा है, ब्राह्मण का ग्रंथ है। आपके लिए तो उसमें नाक कान काटने की बात है कि वेद पढ़ लोगे तो आपका जीभ काट लेगा, आपका कान में शीशा पिघला के डाल देगा, बीच से चीर-फाड़ देगा, ये सब लिखा है। आपका कहाँ से धर्म ग्रंथ है वो? और सर हमने तो नहीं जानता हूँ मैं ये नहीं आप नहीं जानता हूँ, जानते हैं? लेकिन मैं सर आप नहीं मैं ये जानते हैं ये पढ़ा सब? नहीं नहीं, मैं ये पढ़ा नहीं हूँ। कौन जैसे कि आप पढ़ाएगा बोल रहे हैं आपको? मनु अच्छा बताइए आपको कौन ये पढ़ाएगा ये सब? ये पढ़ाएगा कौन आपको? ये बताइए? ये सारी चीज़ें ये हुँ, सारी हुँ। चीज़ों का भी नहीं ना अस्तित्व है सर। अभी हम लोग साइंस पढ़ते क्यों नहीं हैं, है? अच्छा, स्कूलों से निकलते हैं, टेक्नोलॉजी पे ईश्वर डिपेंडेंट है। ईश्वर मानते हैं आप? नहीं, ईश्वर नहीं मानते? ना तो आज आपके जीवन में अभी जब यहाँ पे राजस्थान में एक व्यक्ति जब मूंछ रखे हुआ था, तो उसको गोली मार दी गई थी। ये घटना आपको पता चली थी? नहीं।
आपको नहीं पता चली थी। अच्छा कोई बात नहीं। अभी एक बच्चा मटके से पानी पी लिया था, उसका टीचर सो कॉल्ड अपर कास्ट का था, उसने उसको ऐसा थप्पड़ मारा कि वो बच्चा मर ही गया। ये घटना आपको पता चली हाँ, थी? हाँ, पता चला था। ये पता चला था कि ये ज़्यादा दूर का नहीं है, जगह का नाम एक दोस्त ने उनको भेजा था कि देखो आज आज हुँ, भी ऐसा-ऐसा हो रहा है। तो हुँ, फिर मुझे देख कर के दुःख तो हुआ, लेकिन सोचे दुःख क्या कर हुआ। सकते हैं। ये जो सोचे ना आप कि हम क्या कर सकते हैं, पिछले हज़ार साल से हमारे पूर्वज यही सोच रहे थे कि हम क्या कर सकते हैं? ये पड़ोस वाले को ना मार के गया है, उसको हुँ, ना मार के गया है, हम क्या कर सकते हैं? यही तो सोच रहे थे आज तक। और अभी भी आप सोच रहे हैं, इतना सब देखने सुनने के बाद भी आप क्या सोच रहे हैं कि हमारे धर्म ग्रंथ है, आप बोल रहे हैं कि आज साइंस टेक्नोलॉजी अब हम क्या कर सकते हैं? अरे भाई, हमारे हज़ार साल तक भी अगर हमारे लोग नहीं काम किए हैं, आज भी आप यही चीज़ सोच रहे हैं कि हम क्या कर सकते हैं, तो यही चीज़ तो हुआ है, तभी तो आपको पढ़ने का हक नहीं था। अभी बाबा साहब ये हक नहीं दिला के गए होते हैं, तो आज आप थोड़े पढ़ पाते, ये बोल भी नहीं पाते आप इतना। ये जो आप बोल पा रहे हैं ना, ये बोलने का भी हक बाबा साहब का ऋण है ये, बाबा साहब ने दिया है। हाँ, बाबा साहब की कोई और किताब पढ़े हैं आप? हाँ, उनकी एक किताब मैंने पढ़ा है। कौन-सा पढ़ा है किताब उनके पढ़ा है? बारे में उनके उनके बारे में पढ़ा है द कास्टिसिज़्म इन इंडिया। कास्टिज़्म इन इंडिया? हाँ, बस वो जब ब्रिटेन में वो क्या बोलते हैं उसको ब्रिटेन का जब वो बना रहे थे संविधान, उनका भी हाथ है। ऐसा तो फिर उस टाइम उन्होंने लिखा था। हाँ, 1 मिनट, ज़रा आपको कुछ दिखाता हूँ, आप बोल रहे थे कि आपको क्या चीज़ का अधिकार था, क्या चीज़ का नहीं था, एक ये दिखाता हूँ। ये ज़रा पढ़िएगा ये क्या लिखा हुआ है, स्क्रीन दिख रहा है आपको? ये हाँ, दिख रहा है। अब पढ़िए ज़रा क्या लिखा हुआ है। हिंदी पढ़ने आता है आपको? हाँ, पढ़ना आता है थोड़ा-थोड़ा। हाँ, पढ़िए, पढ़िए। ज़ोर से पढ़िए। नहीं, नहीं ज़ोर से पढ़ना पड़ेगा। हाँ, पढ़ने की अब यहाँ पब्लिक यहाँ आपको इंतज़ार थोड़े करेगी, आप पढ़ते रहिए, पब्लिक भी तो सुनेगी ना, क्या लिखा हुआ है। अर्थात यदि शूद्र वेद मंत्रों का सुन ले तो वह उसके कानों में रांगा और लाख पिघलाकर डाल देनी चाहिए। वह यदि वेद के शब्दों का उच्चारण करे तो उसकी जीभ चीर देनी चाहिए। यदि वह वेद मंत्रों को धारण कर ले तो याद कर ले तो शरीर को कुल्हाड़ी मादे काट दे। देखें हरदक हुँ, कृति महा सर ये तो गौतम धर्मसूत्र है। हाँ, तो गौतम धर्म सूत्र लेकिन क्या होता है? ये गौतम गौतम धर्म सूत्र धर्मसूत्र क्या है? ये गौतम हाँ, बोलिए। धर्मसूत्र हमारे इसमें आता है क्या? किसमें आता है? ये क्या बोलते हैं ब्राह्मणों के द्वारा लिखा हुआ हुआ आता है। अरे भाई तब हम आपको दूसरा किसी का थोड़े दिखाएँगे, संस्कृत में और कौन आप लिखेगा? थोड़ा इसको ऊपर आप इसको थोड़ा ऊपर आप थोड़ा इसको ये आपको दिख रहा है गौतम धर्म सूत्र ऊपर संस्कृत में लिखा है, पढ़ सकते हैं आप? हाँ, ये भी पढ़ सकता हूँ। पढ़िए, क्या लिखा हुआ अथ है? हास्य वेद मुख श्री श्रीवंत पूज्य भुंजिया उतना अच्छा से आता नहीं, मैं फिर भी पढ़ रहा हूँ। हुँ, हुँ। हुँ, स्रोत हुँ। प्रति पूर्ण मुदाहरणे जिह्वा छद्यो धारणे शरीर भेदा मतलब कि शरीर को भेद दीजिए, जिह्वा को छेद दीजिए और बस यही सब लिखा हुआ है। मतलब इतना तक ही हमको अच्छा, पता है। अच्छा इतना तक पता है। संस्कृत पढ़े हैं और इसका सर मतलब? हाँ, कि पढ़े मतलब कि क्लास अच्छा 9 तक। अच्छा 9 तक पढ़े हैं ना? अच्छा एक काम और हाँ, कीजिए, एक और काम कीजिए, एक और चीज़ दिखाता हूँ, वो भी देख लीजिए। हाँ, इसको ज़रा पढ़िए तो 270 श्लोक 270 सर ये हिंदी में लिखा हुआ समझ में नहीं आ रहा कौन-सा है? ऊपर वाला कि नीचे वाला? पहला वाला, ऊपर वाला, पहला पहला वाला। शूद्र यदि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को पापी आदि क्रूर वचन कहे तो उसे जिह्वा छेदन का दंड देना चाहिए क्योंकि उसकी उत्पत्ति अजांग स्थान से हुई है। हुँ, इसका मतलब हुआ कि शूद्र यदि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को यानी कि सबसे निचला वाला जो बोला जाता है शूद्र वो अगर इन लोग को बोल दे कुछ भी हुँ, हुँ। तो फिर हुँ, उसका हुँ। जो है जिह्वा छेदन यानी कि जीभ काट देना चाहिए। अच्छा, आप इन चारों वर्णों में से किस में आते हैं? हम इन चारों वर्णों में शूद्र में आते हैं। तो अगर आप ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य आपको गाली-गलौज कर देगा, मार-पीट कर देगा, तो उसको तो कुछ ये नहीं। उसके लेकिन नीचे क्या लिखा है? अष्टमो अध्याय। आप यदि क्रूर हाँ जी? उसमें उसके आप नीचे क्या लिखा है? अच्छा अष्टमो अध्याय 7 अच्छा अच्छा आप भाग काहे रहे हैं? अगर आप नहीं सर शूद्र हम हैं नहीं भाग वास्तव रहे। में, तो जैसे मैं हाँ, आपको कुछ समझाने जा रहा हूँ, आप तुरंत क्रॉस करके इधर-उधर भाग काहे रहे हैं? नहीं सर जिज्ञासा है देख रहे हैं बहुत हाँ, नीचे मैं वाला। समझ रहा हूँ आपकी जिज्ञासा मैं समझ लिया हूँ, पकड़ लिया हूँ आपकी जिज्ञासा क्या है, मैं आपकी प्रॉब्लम समझ गया हूँ। आप जो है यहाँ पे लिख रहा है कि शूद्र यदि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य को पापी आदि क्रूर वचन कहे। मतलब आपने अभी पढ़ा गौतम धर्म सूत्र जो ब्राह्मण संस्कृत में लिखा था।
उसमें उसने हुँ, लिख दिया कि वेद अगर पढ़ लेगा तो इसको कुल्हाड़ी से काट दो, जीभ काट दो, शीशा पिघला के डाल दो। ये आपने पढ़ लिया। अब उसको पढ़ने के बाद आपको तो वेद पढ़ने का अधिकार नहीं रहा। अब आप कहोगे ब्राह्मण से या क्षत्रिय से वैश्य के तुम लोग पापी हो, तुम लोग दुष्ट हो, हुँ, धूर्त हो, हमको वेद नहीं पढ़ने देते हो। तो कहोगे ना वो पढ़ने के बाद से? कहोगे कि नहीं हुँ, कहोगे आप बताओ? पढ़ने का हक नहीं दे हुँ, तो वो क्या करेगा आपके लिए? जिह्वा छेदन का दंड, आपका जीभ जो है छेद देगा, जीभ काट देगा। क्या करेगा वो? जीवा छेदन कर देगा। हाँ, तो आपका अधिकार आप समझ गए? पढ़ना तो दूर बात, आपका जीभ काट देगा, ज़िंदगी भर बोल नहीं पाइएगा। इसीलिए जितने भी एससी, एसटी, ओबीसी के समाज हैं, गूंगा समाज बन गया था। ये जीभ कटवा देता था लोगों का। जब 10 लोगों अच्छा का, 20 लोगों का, 50 ये जो का, है 100 लोगों का जब जीभ कटा, तो लोगों ने देखा कि यार जीभ कटवा देता है, बोलना नहीं है, गूंगा बन गए, 1000 साल तक गूंगा बन के रह गए, बहरा बन गए, कान में शीशा पिघला के डाल देगा। बहरा बन जाओ भाई, कुछ सुनो मत, देखो मत, किसी पर कुछ हो रहा है चुप रहो, नहीं तुम्हारा भी जीभ काट देगा। ये इसके ये जो है ईश्वर की ये आज्ञा है। सर ये जिसको आप बोल रहे थे ना कि हमारा धर्म ग्रंथ, ये आपके धर्म ग्रंथ में लिखा है। ये कौन-सा पुस्तक में है? आपकी पुस्तक नहीं का भी नाम दिखा बताएँगे। दीजिए इसको स्क्रॉल करके दिखा अच्छा, दीजिए। अच्छा स्क्रॉल करके दिखाएँ। अभी आपको किताब का नाम हाँ, नहीं जानना है कि कौन-सा किताब है? नहीं तो मैं देखूँगा तब तो जानूँगा सर। अच्छा आपको ऐसे लग रहा है कि हमने आपको गलत दिखा दिया है किताब। क्योंकि आपको हमने तो लग आज रहा तक है ऐसा कि कुछ सुना नहीं है। अच्छा आपने सुना ही नहीं है। कितना आज धर्म तक ग्रंथ पढ़े हैं? ऐसा कुछ अच्छा होता है कि हमने आपने धर्म ग्रंथ पढ़ा है? यही भगवत गीता और ये रामायण के अच्छा, कुछ हुँ। चौपाई वगैरह। तो आपको कैसे लग गया कि ये जो किताब मैं दिखा रहा हूँ, वो किताब जो है संस्कृत में लिखा है, उसका अनुवाद लिखा है, लाइन से लिखा है 270, फिर अष्टमों अध्याय लिखा है, फिर 283 पेज पर ये लिखा हुआ है, 271 श्लोक है, फिर 272 लाइन से ये श्लोक भी है। आपको क्यों लग रहा है कि ये किताब से नहीं दिखाया जा रहा है? ये ऐसा आपको क्यों लग रहा ऊपर-नीचे है? जैसे कि उसके नीचे लिखा है यदि वो शूद्र आपकी प्रॉब्लम दो से वो ब्राह्मण। आपकी प्रॉब्लम नहीं है, ऊपर-नीचे। वो आपकी क्या है कि आपके पास गूगल है, डाउनलोड कर लीजिए ना मनुस्मृति। ऑनलाइन डाउनलोड कर लीजिए। मैंने क्या कहता हूँ कि जो भी मैं आपको दिखाता हूँ रेफ़रेंस, उसपे आपकी हुँ, गारंटी है कि आप चेक कीजिए अपने से। हमसे मत एक्सपेक्ट हुँ, रखिए कि अब हम किताब खोल के आपको दिखाएँ। हमारा काम है हम दिखाएँगे यहाँ पे और ये भी आपसे कह रहे हैं कि आप निकाल के अपनी किताब दिखा दीजिए कि ये उसमें अगर नहीं लिखा होगा, तो हम कह देंगे कि भाई हम गलत हो गए। आप निकाल के दिखा दीजिए हमको, डाउनलोड कर दीजिए किताब अपना मनुस्मृति। अगर नहीं लिखा होगा तो हम हार मान लेंगे आपसे। अच्छा सर खैर अच्छा छोड़िए ये ब्राह्मणों नहीं, को नहीं थोड़ा अपन छोड़ेंगे दिखा नहीं दिया। आपको, आपको छोड़ेंगे नहीं ना। आप यहाँ पे कहे हैं कि आप एसटी, एससी परिवार से हैं और आप जो है पूरा ब्राह्मण का कचरा ढो रहे हैं, तो आपको छोड़ देंगे, इतना आसानी से थोड़े छोड़ देंगे। आप हमारे समुदाय परिवार से हैं, काम जो है बी टीम बन के कर रहे हैं। अब हमको तो डाउट है कि आप एससी समाज से हैं। अच्छा लेकिन हैं कि नहीं हैं? हमारे इससे नहीं, नहीं असली स एकदम सही बताइएगा, आप एससी समुदाय से हैं कि नहीं हैं? या भूमिहार हैं? हम एसी समुदाय से ही हैं। हम अच्छा एससी एसी समुदाय से समुदाय हैं? से हैं। भूमिज अच्छा, हैं। भूमिज है। अब हमको नहीं जाति के बारे में हमको नहीं पता है, क्योंकि जातियाँ हुँ, बहुतेरी है, जाति की मैं बात भी नहीं करता हूँ। हमको सिर्फ़ जो कॉन्स्टिट्यूशनल कैटेगरी है, उससे मतलब होता है। जाति से हाँ। हमको कोई मतलब नहीं है, आप कौन-सी जाति मैं सारे एससी, एसटी, ओबीसी को बहुजन मानता हूँ। अब यहाँ पे 271 नंबर श्लोक है, उसको ज़रा पढ़िए। यदि 271 यदि शूद्र हुँ। दोहे से ब्राह्मण यदि द्रोह आदि द्रोह द्विजा द्रोह। अच्छा द्रोह द्रोह हुँ। से ब्राह्मण आदि द्विजातियों का नाम और जाति ग्रहण पूर्व बुरी बात कहे तो जलती हुई 10 अंगुल की सोलाखियाँ उन्हें मुँह में डाल देनी चाहिए। लोह सलाखा, अच्छा लो लोहा सलाखे का। अच्छा, अपना मुँह खोलिए 4 उंगल सीधा करके मुँह में डालिए तो देखिए चारों अंगुल आपके मुँह में जा रहा है? चेक नहीं, कीजिए तो एक बार, नहीं जा रहा है ना? नहीं, नहीं। सिगरेट, बीड़ी तो नहीं ना पीते हैं? खैनी-वैनी तो नहीं खाते हैं ना? लिखा किसने इसे? यही तो आप अजीब बताइए। अच्छा, बाबा साहब ने कौन-सी किताब जलाई थी 1927 में? मनुस्मृति को तो ये और मनुस्मृति नहीं इसीलिए है? जलाए थे क्योंकि उसमें जो है ऊँच-नीच का भाव था। ये ये महिलाओं पता है को ना? कुछ-कुछ कुछ अधिकार नहीं ये दिया जाता पता था है ना? उसमें तो फिर और ये किताब देख के आपको आश्चर्य काहे हो रहा है, जब मैंने कह दिया कि मनुस्मृति किताब है तो? देखिए देखिए मनुस्मृति में और भी चीज़ें लिखी हुई हैं, तो यही तो जो चीज़ लिखी थोड़ी हुई है। अच्छा और भी थोड़ी? चीज़ लिखी हुई हैं। अच्छा और भी चीज़ लिखी है जो थोड़ी? बताइए ज़रा पूरी बात कहिए। थोड़ी अच्छी भी हैं, मानवता को अच्छा अच्छी भी हैं। दर्शाती हैं। अच्छा हाँ, मानवता को आप दू दर्शाती हैं। आप मतलब बाबा दूसरे श्लोक साहब को दिखाइए। मतलब नहीं, नहीं आप दूसरे मतलब श्लोक बाबा को दिखाइए। बाबा मतलब बाबा साहब इस बात को नहीं समझे थे जो आप समझ गए हैं।
नहीं, नहीं, बाबा साहब इस बात को इसीलिए पकड़ हुँ, के बैठे थे क्योंकि वो जो हुँ। है एसटी-एससी के खिलाफ थे। बाबा नहीं, साहब नहीं, वो एससी-एसटी के खिलाफ थे। नहीं, नहीं, वो जो एसटी-एससी के साथ लेके चल रहे थे, ठीक है? और अच्छा। फिर और जो है कि ब्राह्मणों को नहीं दिखाना चाह हाँ, रहे हाँ। थे। हमारा हमारा जो अच्छा। यूपी है, यूपी के हाँ, जो हाँ। मुख्यमंत्री आप जान रहे हैं, देखिए वो भी पॉलिटिकल बात मनुस्मृति में को साथ लेके चलते हैं। पॉलिटिकल बात हमसे मत बताइए कि पॉलिटिकल क्या चीज़ है, हमको पॉलिटिकल मैटर ही नहीं होता है। आप यहाँ पे हमसे जुड़े हुए हैं तो सीधे सामाजिक मुद्दों पे बात कीजिए। पॉलिटिक्स से हमको नहीं मतलब है। यहाँ पे आप लिख के आए हैं, पुष्पा सिंह लिख के आए हैं और आप अपने को एससी बता रहे हैं और आपको बाबा साहब से ही ऐतराज़ है, बोल रहे हैं कि बाबा साहब ही गलती कर दिए हैं। बाबा साहब को किताब जलानी चाहिए थी कि नहीं जलानी चाहिए थी? किसी एक चीज़ के लिए तो किताब नहीं जलाया जा सकता ना। अच्छा, एक चीज़ के लिए, ये हाँ, किताब जो यहाँ पे और लिखा हुआ है, इसमें यहाँ पे जो और भी किताब चीज़ लिखा गलत हुआ है तो है, आप अरे भाई हुँ, और चीज़ गलत नहीं। जब ईश्वर की किताब है ये, जब दूध में ज़हर मिल गया, तो वो ज़हर ही हो जाता है पूरा दूध। नहीं, नहीं, वो एग्ज़ाम्पल यहाँ पे सूट नहीं कर सकते। ईश्वर अच्छा नहीं कर सकते हैं? नहीं कर ना, सकते हैं? नहीं वो कर सकते हैं। इसीलिए तो क्योंकि ये क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे एक जगह भी शूद्र के बारे में अच्छाई काहे नहीं लिखा है और केवल यही बात क्यों लिखा है कि भाई इनके शूद्र के बारे में लोह सलाका गरम लोह सलाका डाल दो और ये कर दो, इनको मार दो, काट दो, यही सब बातें क्यों लिखी है? हाँ जी, भाई साहब। इसमें चलिए इसको आप अपवाद मान सकते हैं, ठीक है? काहे मानिएगा कि अपवाद ये है, नहीं, नहीं हम काहे अपवाद एक्चुअली है। माने? आप आपने कितने धर्म ग्रंथ लिखे हैं? बताइए ज़रा मुझे? मैंने तो एक भी नहीं लिखे। आपने अच्छा कितने एससी लोगों ने एक भी धर्म ग्रंथ लिखा है? कहा जाता है कि वाल्मीकि पहले ऐसे ही थे ना, अच्छा वाल्मीकि एससी थे? वो शूद्र ही थे ना। अच्छा वो शूद्र थे, कहाँ पे ये बात लिखी है भाई कि वो शूद्र थे? ये तो बड़ा नया जानकारी दे दिए हम हमें आपको। वो तो खुद अपने को बताए हैं कि हम तो ब्रह्मा के प्रचेता के पुत्र थे, वशिष्ठ हमारे चच्चा थे, नारद हमारे चच्चा थे, अत्रि ऋषि हमारे चच्चा थे, हैं? आप जो हैं बता रहे हैं कि वो शूद्र थे? वो शूद्र कब से हो गए भाई? ब्राह्मण का बच्चा जो है वो शूद्र कब से बन गया? वही वाले आप शूद्र तो नहीं हैं कि आपके पिताजी, चच्चा जी लोग जो हैं वो भी ब्राह्मण हो? वही वाले शूद्र तो नहीं हैं? देखिए, आप क्यों? जो है मनुस्मृति का नहीं, 3 नहीं, गो नहीं श्लोक दिखा के बोलिए कि पूरा गलत है। नहीं 3 1 मिनट। मैं बोल रहा हूँ कि आप जो है ये 3 गो हाँ, श्लोक हाँ। दिखा के बोले कि पूरा मनुस्मृति गलत है, अच्छा, अच्छा, तो अच्छा। फिर 3 श्लोक दिखाया है, सुन लीजिए साथियों। ये कह रहे हैं कि 3 श्लोक अच्छा अभी 2 ही अभी दिखाया, अभी और दिखाइए। 272 भी पढ़िए। अच्छा इस पर आप चुप काहे हो गए? जब मैंने पूछा कि आप भी वाल्मीकि की तरह वैसे तो नहीं है कि जिनके चच्चा और ताऊ जो हैं ब्राह्मण हों? इस पर चुप काहे हो गए? इसका जवाब नहीं दिया आपने। हो सकता है, चचा अच्छा, ताऊ तो ब्राह्मण साथियों हो। सुन हाँ, तो सुन लिया साथियों, ये कह रहे हैं कि इनके चच्चा और ताऊ जो है वो ब्राह्मण हैं, पर ये यहाँ पे एससी बन के आए हुए हैं। प्रदीप सिंह सही क्यों? खुल के बोलिए, आप काहे घबरा काहे रहे हैं? अगर आपके चच्चा ताऊ ब्राह्मण होंगे, तो आप भी ब्राह्मण ही होंगे ना फिर? आपके हम पिताजी क्षत्रिय कुल आपके से आते हैं। आपको पता है, हम क्षत्रिय हाँ, कुल से आते हैं, हम भूमिहार हैं। हाँ। हाँ, तो साथियों सुन लिया इनका स स सच्चाई। उस समय से ये एसटी बन के उस समय से आए हुए थे और ये अब बता रहे हैं कि ये क्षत्रिय कुल से आते हैं और ये वो थे। इस उस समय से आपको झूठ काहे बोलने की ज़रूरत पड़ रही थी? आपको उस समय से एससी बोल के क्या आपका धर्म यही सिखाता है क्या कि झूठ बोलते रहो, झूठ बोलते रहो? सुनिए, सुनिए, हम मैं शुरू में हमारा ही धर्म पकड़ लिया था आपको जब आपने कहा ना कि हम 3 पीढ़ी से पढ़ के आए हैं, 3 पीढ़ी से शिक्षित हैं और जब आपने इतनी सारी चीज़ें देख के बार-बार जब आप क्रॉस कर रहे थे, तभी हमने कह दिया था कि आपकी प्रॉब्लम मैं पकड़ लिया हूँ। तभी मैं पकड़ लिया अच्छा था चलिए, आपको। चलिए ठीक है। अब हमारे यहाँ से 272 पढ़िए, सिंसियर कोई होगा बात सर? नहीं, कोई बात नहीं। अब आपने कहा है ना 3 श्लोक, अब 272 तीसरा भी पढ़ डालिए। ये क्या लिखा हुआ है? तीसरा का यदि शूद्र अहंकारवश किसी ब्राह्मण को धर्म का उपदेश करे, तो राजा उसके मुँह और कान में खौलता हुआ तेल डलवा दे। आप बताइए। अब मान लीजिए कि कोई शूद्र जो है, वो ब्राह्मण को उपदेश कर दिया, तो राजा का काम है कि उसके मुँह और कान में खौलता हुआ तेल डलवा दे। मान लीजिए किसी व्यक्ति के मुँह में खौलता हुआ या कान में खौलता हुआ तेल डलवाइएगा, तो उस व्यक्ति पे क्या असर पड़ सकता है? कुछ नहीं होगा, वो मर जाएगा। मर जाएगा ना। अब ये हाँ, चीज़ें जिस किताब में लिखी हैं, उस किताब के बारे में आप क्या कह रहे हैं कि 3 श्लोक दिखा के आप बोल रहे हैं कि गलत है। अच्छा उसको फिर आप बोल इसमें रहे हैं कि गलत है। और भी चीज़ें हैं हाँ, सर इसमें। और भी अच्छा चीज़ें और भी हैं जो चीज़ें कि हैं। हाँ, बताइए, बताइए और भी क्या चीज़ है? आप नहीं किसी 90 नहीं एक स्पेसिफिक 91 स्पेसिफिक श्लोक को 91 निकाल के दिखा दें। 91 नहीं कोई भी स्पेसिफिक नहीं दिखाऊँगा, अब लाइन से दिखाऊँगा। 91 91 नंबर पढ़िए। अभी मैं दिखाता हूँ आपको। किसमें? चलिए 91 नंबर दिखाइए। 91 नीचे से ऊपर वाला सेकंड नंबर। सेकंड नंबर ब्रह्मा ने उपयुक्त तीनों वर्णों का
एकमेव तू शूद्रस्य प्रभु कर्म समाधि सतम। दिख रहा है आपको? हुँ, आप आपको हिंदी नहीं आती है क्या? हिंदी थोड़ी-थोड़ी कम आती है। इंग्लिश ज़्यादा आती होगी। हाँ, हाँ, मैं जानता हूँ ना आपको जानता हूँ। जो धर्म का चोला पहन के घूम रहा है, उसको हिंदी कम आती है। हाँ, पढ़िए ज़रा ये पढ़िए 91 नंबर पढ़िए ज़रा। अच्छा 91 नंबर। ब्रह्मा ने हुँ, उपयुक्त तीनों वर्णों का गुणानुवाद करते हुए सेवा करना यह एक ही कर्म शूद्रों के लिए निश्चित किया है। हुँ। इसका क्या मतलब हुआ? ये ज़रा समझा दीजिए, मुझे समझ में नहीं आ इसका रहा है। मतलब ये है कि सेवा करना यानी कि जो भी सर्विसेज़ देते हैं आज के ज़माने में उसको बोलते हैं, तो वो जो है शूद्र ही करेंगे। ख़ैर सेवा तो सर्विसेज़ ब्राह्मण भी सर करते सर नहीं, नहीं सर्विसेज़ का क्या मतलब होता है? ज़रा वो क्लियर कर दीजिए। सर्विस का मतलब क्या क्या होता है? हैं। यहाँ तभी पे तो तभी कहीं तो लिखा ही नहीं है। सर्विसेज़ का मतलब सेवा का मतलब हाँ। सर्विस हुआ ना सर। नहीं, सेवा का मतलब सर्विस कैसे हुआ? भाई सर्विस जो होता है वो पूरा समाज के लिए किया जाता है। लेकिन यहाँ तो बोल रहा है कि ब्रह्मा ने उपयुक्त तीनों वर्णनों का गुणानुवाद करते हुए सेवा करना यह एक ही कर्म शूद्रों के लिए निश्चित किया है। मतलब शूद्र का काम पढ़ना-लिखना कुछ भी नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ़ सेवा करना है। तो बिना पढ़े-लिखे अनपढ़ व्यक्ति जो है कौन-सी सेवा करेगा? भाई आपको अगर सेवा करना सर्विसिंग करने के लिए तो पढ़ाई-लिखाई ज़रूरी है। यहाँ तो बोल हुँ, रहा है कि आपको सिर्फ़ एक कर्म है सेवा करना है। तो बिना पढ़ा-लिखा एक अनपढ़ व्यक्ति कौन-सी सेवा करता है? ज़रा ये हमको क्लियर कर दीजिए। एक हाउसकीपर भी सर्विस देता है, पता है ना आपको? क्या देता है? सर्विस अरे हाउ अरे ह सर तो हम तो देख तो रहे हैं कि समाज में नाला कौन साफ़ कर रहा है। वो लोग तो हम देख ही रहे हैं। हाँ, तो वो भी हाँ, तो करना को ज़रूरी है। कितने ब्राह्मण नाला साफ़ करते हैं? कितने राजपूत जो हैं, क्षत्रिय जो हैं, वो नाला साफ़ करते हैं? आपको याद है? क्यों करेंगे वो नाला साहब? अच्छा, काहे नहीं करेंगे? वो सेवा नहीं करेंगे? सेवा का अधिकार उनको नहीं है? अगर क्यों भाई? जब जो शूद्र नहीं में आते उनको हैं, उन नहीं शूद्र में क्यों आते हैं? पहले अच्छा धन जी। कमाने के लिए राज़ी हैं वो चीज़ करने के लिए, तो फिर वो क्यों करें? वो हुँ। पैसे देके करवा लेते हैं। नहीं, नहीं हमारे यहाँ अच्छा भी आते हैं। राजपूत नाला साफ़ क्यों नहीं करेगा ये बताइए मुझे? कोई क्षत्रिय जो अपने राज को मान रहा है, राजपूत वो क्यों नाला साफ़ करेगा? क्यों नहीं करेगा? उसको क्या नहीं ज़रूरत क्यों पड़ क्यों नहीं जाएगी करे साफ़ करने की? क्यों काहे करेगा नहीं साफ़? ज़रूरत पड़ेगी? काहे काहे नहीं करेगा? ये बताइए, कारण बताइए। मान लीजिए कि जब वो सेवा गरीब होगा करना तो यहाँ ब जाएगा करने। नहीं, उसको गरीब से पैसे की क्या ज़रूरत मतलब है? होगी तो वो आपने करेगा। अभी कहा ना यहाँ पे, आपने अभी कहा हाँ, यहाँ पे कि तो सेवा का तो मतलब सर्विसिंग करना होता है। तो हाँ, जब सर्विस सेवा भी का होता है। मतलब सर सर्विसिंग करना था और ईश्वर जब एक सर्विसिंग आज्ञा नहीं दे रहा बोले है मैंने हाँ, सर्विसिंग नहीं बोला, सर्विस सर्विस तो देना। ये काम सिर्फ़ शूद्र के लिए है। शूद्र ही सिर्फ़ नाला साफ़ करेगा। तब के ज़माने का आपको बात था सर, अभी तो नहीं तब अब के बात नहीं तो फिर इस धर्म ग्रंथ को आप अच्छा क्यों बोल रहे हैं? इस धर्म तब ग्रंथ इस में इसके धर्म अलावा ग्रंथ और को भी अच्छी चीज़ें हैं। क्या अच्छा चीज़ है? एक अच्छा चीज़ मुझे दिखाइए ना, क्या अच्छा चीज़ है? यहाँ सिर्फ़ कोई शूद्र अन के बारे में आपने और स्त्री कोई के बारे अनदर में गाली-गलौज की है। आप बोल रहे हैं कि उसके मुँह में आपको शर्म तक नहीं आ रही? अच्छा एजुकेशन आप कितना लिए हैं? कितना एजुकेशन लिए हैं? एजुकेशन ज़रा वो बता दीजिए। एजुकेशन अभी अभी मैं एमटेक कर रहा हूँ। बताइए, आप एमटेक कर रहे हैं और आपको थोड़ा भी मानवीय संवेदना, ह्यूमैनिटी के बारे में थोड़ा-सा भी आपको वो नहीं है, संवेदना नहीं है, कि कोई व्यक्ति जो है उसके बारे में उसकी जाति के अभी राजपूत पर जब बात आई कि भाई वो नाला साफ करेगा तो आप तुरंत भड़क रहे थे, कि वो क्यों करेगा, वो क्यों करेगा? वो लेकिन शूद्र यहाँ पे क्यों जब बनता शूद्र की है बात ज़रा आ आप रही ये है, बता अरे रुके भाई साहब, काहे इतना भड़क रहे हैं? राजपूत पर जब बात आई तब भड़क रहे हो, शूद्र पर जब वही बात आ रही है तो बड़ा इत्मीनान से हाँ, वो करेगा। काहे भाई? अपनी जात जात, आपका आपका जो कुत्ता है वो टॉमी दूसरे का कुत्ता कुत्ता, हैं? आप लोगों को शर्म तक नहीं आती, कैसे आप इंसान हैं भाई? अब ये देखिए, अब आपने क्षत्रिय हैं तो मैं आपको महाभारत अब पढ़ाऊँगा मैं। मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा-सा आपको आपकी उत्पत्ति दिखा दूँ। आप बोल रहे थे ना कि आप बड़े संजीदा हैं, तो थोड़ा-सा मैं आपकी उत्पत्ति दिखाता हूँ। ये है आपका महाभारत और इसमें जो है 64 सर्ग है, 64 चैप्टर है एक तरह से, जो आपका आदि पर्व है। इसमें आपका 5th नंबर श्लोक है। इसको ज़रा एक बार पढ़िए पुष्पा सिंह जी। इसको जो है 5 नंबर श्लोक जो मैंने हाइलाइटेड किया है, उसको एक बार पढ़िए। क्या लिखा हुआ है? पूर्व काल में जन्मदिग्गज नंदन परशुराम ने 21 बार पृथ्वी को क्षत्रिय रहित करके उत्तम पर्वत महेंद्र पर्वत पे तपस्या की थी और उस समय जब भृगुनंदन ने इस लोक को क्षत्रिय शून्य कर दिया था, क्षत्रिय नारायण ने पुत्र की अभिलाषाएं ब्राह्मणों की शरण ग्रहण की थी। हाँ, इसका मतलब एक बार समझा दीजिए। इसका मतलब यही हुआ ना कि जो भगवान राम के अवतार कहे जाते हैं, जो कि ब्रह्म ये परशुराम थे, उन्होंने हुँ, उन्होंने हुँ। क्षत्रिय रहित कर दिया था पृथ्वी को।
वो भी एक बार नहीं, सारे सारे क्षत्रियों को 21 मार बार, दिया था। 21 बार 21 हाँ, बार सारे 21 बार। क्षत्रियों को रहित कर दिया। तो फिर आज के हाँ, क्षत्रिय कैसे पैदा हुए फिर? आप जो हैं कैसे पैदा हुए फिर आप? देखिए अगर उन्होंने आप 21 बार खत्म कर दिया, तो उसके बाद से अच्छा आगे पढ़िए ना, वो तो आपने बोल दिया कि खत्म कर दिया, उसके आगे क्या लिखा हुआ है? उसे खत्म कर देने के बाद महेंद्र पर्वत पर तपस्या की थी। उस समय जब भृगुनंदन इस लोक को क्षत्रिय शून्य कर दिया था, तो फिर क्षत्रिय नारायण ने पुत्र की अभिलाषाएँ नाराई ब्रह्म नहीं, ब्राह्मण नारियों ने, क्षत्रिय हाँ, नारियों नारियों ने ने। हाँ, हाँ, नारियों मतलब ने क्षत्रिय की जो औरतें थीं, क्षत्रिय औरतें उनकी बात हो रही है। नारियों ने अभिलाषाएँ ब्राह्मणों को शरण पुत्र ग्रहण की की थी। पुत्र अच्छा, की ब्राह्मणों अभिलाषा के से पुत्र ब्राह्मणों की शरण ग्रहण की थी। तो क्षत्रिय नारियाँ जो हैं, वो पुत्र पाने के लिए ब्राह्मणों के पास गईं, इसका यही मतलब हुआ ना? क्यों? पुष्पा सिंह जी? ये महाभारत में तो नहीं हुआ था। ये महाभारत में ही लिखा हुआ है। अब मैं आपको 7, 8, 9 नंबर श्लोक ये जो है, इसको एक बार पढ़िए। हाइलाइटेड कर दिया आप है मैंने, उसको आप पढ़ आप दीजिए एक बार। एक्चुअल एक्चुअल बुक से दिखा सकते हैं? अरे एक्चुअल बुक मैंने खोला है, ये देख लीजिए ना ये। नहीं, आप बोल नहीं रहे ये थे ना, कौन सी बुक है? अरे भा कौन सी बुक? अरे भाई अरे महाभारत है भाई साहब, ये देखिए महाभारत। ये आपका जो है 64 चैप्टर है। ये देख लीजिए, ब्राह्मणों द्वारा क्षत्रिय वंश की उत्पत्ति और वृद्धि तथा उसके समय धार्मिक राज्य का वर्णन, असुरों का जन्म, उनके भारत से पीड़ित, ये पूरा 1 श्लोक, 2 नंबर श्लोक, लाइन से देखिए, 3 नंबर, 4 नंबर, सबका संस्कृत ये, कोई दूसरा किताब नहीं है सेकेंडरी, ये वही है। 5 नंबर, 6 नंबर श्लोक, 7, 8, 9, अब इसका वो पढ़िए। पूरा मैंने चैप्टर ही उठा लिया ना आपको। आपको क्या लग रहा है कि मैं कोई गलत चीज़ थोड़ी दिखा रहा हूँ, पूरा चैप्टर ही उठा लिया मैंने महाभारत का। हाँ, इसको पढ़िए ज़रा, हिंदी अनुवाद पढ़िए इसका एक बार। राजन उन शस्त्रों को छतरानियों छत्राणियों ने ब्राह्मणों से गर्भ धारण किया और पुनः क्षत्रिय क्षत्रिय कुल की विधि के लिए अत्यंत बलशाली क्षत्रिय कुमारों तथा कुमार कुमारियों को जन्म दिया। इस प्रकार तपस्वी ब्राह्मणों द्वारा क्षत्रियाणियों के गर्भ से धर्मपूर्वक क्षत्रिय संतान की उत्पत्ति हुई और वृद्धि हुई। ये सब संतानें दीर्घायु होती हैं, ब्राह्मणों द्वारा होती थी। प्रदान होती थीं। हुँ, हुँ। हुँ, तो इसमें आपने देख लिया कि महाभारत तो सीधे-सीधे कह रहा है कि 21 बार जब आप जिसको बोल रहे थे कि परशुराम राम के अवतार थे, उन्होंने अवतार लेकर क्षत्रियों को पूरा खाली कर दिया। आप अपने को क्षत्रिय बता रहे थे, क्षत्रिय कुल का। फिर बता रहा है कि जो उनकी नारियाँ बची थी, क्षत्रिय औरतें बची थी, वो सब के सब ब्राह्मणों के पास गई पुत्र की अभिलाषा से। फिर यहाँ लिख रहा है कि ब्राह्मणों से गर्भ धारण किया, जितनी सहस्त्रों क्षत्राणियों ने ब्राह्मणों से गर्भ धारण किया और पुनः क्षत्रिय कुल की। तो आप इस हिसाब से तो क्षत्रियों के पिता ब्राह्मण निकल गए, महाभारत कह रहा है। तो इस बात को आप एक्सेप्ट करते हैं? हाँ, मैं एक्सेप्ट करता हूँ। मैं तो इसको आप गर्व से मानते हैं कि कहता हूँ। सारे अच्छा गर्व से मैं तो कहते हैं इसको आप? मैं तो इसको गर्व से कहता अच्छा, हूँ कि मैं जो परशुराम अच्छा। का भगवान हाँ। परशुराम का वंशज हूँ। वो इसीलिए क्योंकि नहीं, 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 क्योंकि मैं नहीं, नहीं, 1 मिनट, परशुराम के नहीं, ब्राह्मणों ने। परशुराम नहीं, ने नहीं, नहीं, खत्म किया और औरतें ब्राह्मणों के पास गई। फिर से ध्यान से पढ़िए। परशुराम के आप परशुराम भी वंशज नहीं हैं। अरे भाई परशुराम भी परशुराम के नहीं, यहाँ देखें, उन सहस्त्रों क्षत्रियाणियों ने ब्राह्मणों से गर्भ धारण किया। समझ रहे हैं? ब्राह्मणों से गर्भ धारण किया, परशुराम से तो नहीं अच्छी ग्रहण बात है किया। ना। उच्च अच्छा कुल वाले ब्राह्मणों से गर्भ धारण किया। उच्च अच्छा कुल मतलब वाले से किया। आप ये मानते हैं कि जितने क्षत्रिय हैं वो ब्राह्मणों की संतान हैं। उनके पिता जो हाँ, हैं ब्राह्मण हैं। मतलब हाँ, वो मान रहे हैं। ब्राह्मणों की नाजायज़ संतान हैं। चाहे नाजायज़ हो चाहे जायज़ हो, है संतान। अच्छा, अच्छा संतान है। तो साथियों सुन लिया आपने। अब मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ कि ये क्षत्रिय कुल के भी नहीं हैं। सही-सही बताइएगा पुष्पा सिंह जी कि आप हो कि नहीं हो? आप अरे यार मैं सही-सही बताओ क्षत्रिय कि हूँ। वर्ण मैं व्यवस्था के नहीं हो, नहीं हो ही नहीं सकते, हो ही नहीं सकते। ये क्षत्रिय भी नहीं है, मैं गारंटी के साथ आपको कहता हूँ। ये पहले एससी बन के आए थे, फिर इन्होंने कहा कि ये क्षत्रिय हैं, ये सर्टिफ़िकेट दिखाऊँ? पक्का ब्राह्मण है। हाँ जी, हाँ सर्टिफ़िकेट दिखाना दिखाऊँ? पड़ेगा। हाँ, दिखा दो आप। सर्टिफ़िकेट दिखा दो दिखाऊँ? कि आप स्क्रीन हाँ, शेयर सर्टिफ़िकेट करवाइए। आप दिखा दो। इसके स्क्रीन आप शेयर कीजिए, करवाइए। शेयर कीजिए मैं दिखा देता हूँ यहाँ से। कैसे यहाँ होता से है? स्क्रीन शेयर पे जाइए, जहाँ पे स्क्रीन होगा वहाँ शेयर करो आप, मैं दिखा देता हूँ। भाई ये हमें तो आज नहीं, तक मिल नहीं अच्छा रहा है। स्क्रीन शेयर का नहीं, ऑप्शन नहीं कहाँ आप से मैं स्क्रीन शेयर उस पर लिख के आ रहा होगा। आप किस चीज़ से हैं? लैपटॉप से हैं कि मोबाइल से हैं? डेस्कटॉप मोबाइल। मोबाइल से कहाँ कर पाएँगे फिर? उसके लिए आपको तो फिर वो लाना पड़ेगा डेस्कटॉप से होंगे तो फिर आप दिखा सकते हैं, ऐसे नहीं दिखा पाएँगे। मोबाइल से नहीं होता है। भई आप ये बताओ
कि आपको ये तक एक्सेप्ट है कि ब्राह्मण जो है, वो आपका पिता है, नाजायज़ पिता है, इसमें आपको कोई आपत्ति नहीं है। अच्छा, एक चीज़ आपको पता है कि जब ब्राह्मण जो है, वो आज़ादी के बाद आपको शूद्र भाग गए क्या ये? ये देखिए, भाग खड़े हुए ये। अरे भाई! काहे भाग गए? अभी तो आपको मेन मुद्दा दिखाने वाला था कि आपको शूद्र घोषित कर रहा था। पूरे क्षत्रिय कुल को ब्राह्मण जो है शूद्र घोषित कर रहा था। कास्ट प्राइड में इन लोगों ने ब्रिटेन तक गए थे ये लोग लड़ाई करने के लिए और ये दिखाने के लिए गए थे कि नहीं परशुराम जो है वो हमको नहीं नष्ट किया था। ये कानूनी लड़ाई लड़े हैं इनके पूर्वज और जैसे मैं सबूत दिखाने आया तो ये भाग खड़े हुए। देख लीजिए साथियों, ये मैं पक्का कह रहा हूँ कि ये बंदा जो है ये क्षत्रिय भी नहीं थे, ये पक्का एक ब्राह्मण व्यक्ति थे। चलें ये आ गए हैं, इनको अभी मैं दिखाऊँगा मैं। स्क्रीन अब शेयर करने में सक्षम हैं कि नहीं हैं? हमारे फ़ोन से नहीं होता है ना। अरे तो आप उसमें ओपन कर लीजिए भाई जब फ़ोन से नहीं हो रहा है तो। अभी आप हम डेस्कटॉप पे कर लैपटॉप के साथ लीजिए। नहीं हैं, डेस्कटॉप के साथ नहीं हैं। चलिए जब वैसे कर नहीं करेंगे तो मैं दिखाता हूँ हाँ, आपको, कुछ पॉइंट दिखाता हूँ, आपके पूर्वजों की दिखाता हूँ। आप बोल रहे हैं कि आपको गर्व है कि आप परशुराम की संतान हैं और हुँ। आपके जो पूर्वज थे, वो तो कानूनी लड़ाई लड़ रहे थे भाई। ब्राह्मण कह रहा था कि राजपूत जो है वो तो शूद्र होता है और हमने तो उसको खत्म कर दिया था। एक भी ब्राह्मण आज एक भी राजपूत जिंदा मतलब एक भी क्षत्रिय जिंदा नहीं है। ब्राह्मण तो ये केस लड़ रहा था। तो आपके पूर्वज जाके केस लड़ रहे थे कि आप नहीं, नहीं जिस हम तो क्षत्रिय हैं जी, क्षत्रिय हैं। ये देखिए सबूत, आप आप ये जिस सबूत देखिए। आप जो चीज़ दिखा रहे हैं वो कौन-सी ईरा में हुआ है? आप जो हैं, हमेशा से ही आपको ब्राह्मण ने नीचा दिखाया। मनुस्मृति में लिखा है कि 100 साल का बूढ़ा जो वो है क्षत्रिय है, वो 10 साल के ब्राह्मण जो है उसके पैर पड़ेगा। ये बात आपको गारंटीड है? ये भी आपको पसंद है कि हाँ, हम पढ़ ये भी सकते हैं? चीज़ लिख ये भी चीज़ लिखा है और ये हुँ। भी चीज़ हम करते हैं, ब्राह्मणों को दान देते हैं, उनके संतान भी अच्छा, आते हैं मतलब तो उन्हें आपका भी दान 100 देते हैं। साल का जो बूढ़ा व्यक्ति होगा, वो 10 साल के ब्राह्मण जो होगा, अनपढ़ गँवार जो ब्राह्मण होगा, उसके पैर पड़ेंगे, आपके 100 साल के बूढ़े हाँ, व्यक्ति। हाँ, पढ़ते अच्छा, हैं, ये भी काम करते हैं? ये भी आप ये करते भी हैं? करते हैं। अच्छा जी। बहुत, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए क्योंकि अब कुछ काम की बात कर लेते हैं। मुझे तो आपके इस पर भी डाउट है जो जैसे आपने डाउट एससी से होगा। क्षत्रिय बने हैं, एससी से जैसे आप क्षत्रिय बने हैं, अभी कुछ देर में आप ब्राह्मण ना बन जाएँ, कुछ देर में। इस पर भी अभी डाउट है। चलें, आइए देख लेते हैं, आपकी कहानी देख लेते हैं। आपके पूर्वज जो है 1855 आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये ज़रा पढ़िएगा। 1855 जो दिख रहा होगा, इसको ज़रा एक बार पढ़िएगा। 1855 the London-based Primary Council upholds the claims of the Rajputs to the Varna status of the Kshatriya, thereby rejecting the Brahmin theory that they had all been क्या लिखा है ये? annihilated by परशुरामा। और ये प्रिवी लिखा हुआ है, प्राइमरी नहीं लिखा था, प्रिवी काउंसिल। तो इसमें क्या अच्छा, इसका मतलब हुआ? बताइए इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ ये कि क्षत्रिय जो है अपने आप को घोषित करते हैं, मतलब कि रिजेक्ट क्या करते क हैं इस बात से रिजेक्ट करते हैं कि हम जो है ये जो परशुराम के संतान नहीं है। द लंदन बेस्ड प्रिवी काउंसिल। हाँ, रिजेक्ट करते हैं कि परशुराम ने 21 बार क्षत्रियों को खत्म कर दिया था। ब्राह्मणों ने ये क्लेम किया था कि आज का जितने क्षत्रिय हैं, इसमें से कोई भी क्षत्रिय नहीं है, इन सबका हमने नाश कर दिया है, ये सब के सब शूद्र हैं। ये पूरा किताब पढ़िएगा, प्राइड कास्ट इसमें ये बात आती है। और आप यहाँ पे आके बता रहे थे कि हमको जो है 10 साल के ब्राह्मण को भी पैर भाई इतना आपको आपके अंदर कोई वैसा मैनर नहीं है क्या? एक स्वाभिमान नहीं है क्या कि भई हमारा भी एक स्वाभिमान है और जिस तरह से आपको देखा गया कि अभी शूद्र को आपने कहा गया कि भई क्षत्रिय क्यों नहीं नाला साफ करेगा, तो आप बड़ा भड़क रहे थे। और 10 साल के ब्राह्मण पर आप तो बड़ा खुश हो रहे हैं कि हमारा वो 100 साल का जो बूढ़ा है वो भी उसके पाँव पड़ेगा, हैं? और आप नाले साफ करने पर और जहाँ शूद्र की बात आ रही थी कि वो नाला साफ करेगा वहाँ पे बड़ा खुश हो रहे थे भाई। ऐसा क्यों भाई साहब? ये ज़रा क्लियर कीजिएगा कि ऐसा आपके मन में क्यों है? आपके मन में इक्वालिटी क्यों नहीं है कि सब लोग इक्वल रहें? अगर किसी चीज़ पर अधिकार है, अगर नाला साफ करेगा तो ब्राह्मण भी करेगा, क्षत्रिय भी करेगा और वैश्य भी करेगा और शूद्र भी करेगा। इक्वालिटी की बात आपके अंदर क्यों नहीं है? ऐसा क्यों है कि इसको देखिए ये करना पड़ेगा, हम नहीं करेंगे, वो करेगा? ये देखिए भेदभाव देखिए क्यों है हम आपके अंदर? हम हुँ, हम आपको बताते हैं। ये जो बताइए। ये ये जो वेदा पुराना का बात हो रहा है, ये हुँ, जो सतयुग का हो रहा है, ठीक है? और अभी चल ये रहा है कहा कलयुग नहीं ईरा। वो सब कहानी मत सुनाइए, अभी का है ये। ये 1855 में ये केस चला था। सारे ब्राह्मणों ने राजपूतों को और क्षत्रिय जो कह रहे थे, उनको रिजेक्ट कर दिया था।
तब ये पूरे लोग पहुँचे थे कि नहीं-नहीं परशुराम ने हमको 21 बार नहीं किया है, हम इस पर केस लड़ेंगे भाई, हम शूद्र नहीं हैं, हम क्षत्रिय हैं। आपको शूद्र घोषित कर रखा था। आप यहाँ पे बैठ के जो उसको अपना पिताजी बना रहे थे, नाजायज़ पिताजी आप जो कहलवा रहे थे, आप इससे तो ज़्यादा स्वाभिमान आपके बाप-दादाओं में था, जो केस लड़े थे बाकायदे, कि नहीं-नहीं हम मानते ही नहीं है कि परशुराम के हम संतान हैं, ब्राह्मणों की संतान हैं। इससे ज़्यादा जो है स्वाभिमान आपके पूर्वजों में था और वो स्वाभिमान आप में यहाँ दिख नहीं रहा है, इसीलिए मुझे डाउट है कि आप किसी भी तरह से कोई क्षत्रिय हैं। मुझे नहीं लग रहा है कि आप कोई क्षत्रिय हैं। क्योंकि एक क्षत्रिय जो होगा उसमें इतना तो स्वाभिमान होगा, कम से कम अपना बाप को तो बाप मानेगा। आप तो ब्राह्मणों को अपना नाजायज़ बाप घोषित कर लिए, हैं? इतना भी आपके स्वाभिमान नहीं है। भई आपसे कोई कह दे कि आपका जो नाजायज़ बाप जो है वो शूद्र है या वैश्य है, ये भी स्वीकार है आपको? बताइए पुष्पा सिंह जी, बताइए। शूद्र क्यों होगा? काहे नहीं होगा? ना जब ही ब्राह्मण हो ब्राह्मण सकता है तो नाजायज़ शूद्र काहे बाप नहीं है, होगा? ना ही शूद्र नाजायज़ बाप है। मैं एक क्षत्रिय तो का नहीं, नहीं औलाद हूँ, आप आपने क्षत्रिय आप मेरे पिता क्षत्रिय क्षत्रिय हैं। के औलाद अब कह रहे हैं जब मैंने ये किताब खोल के दिखाया कि आपके पिताजी लोग जो हैं वो जाके लड़ाई लड़े हैं। आप तो उसको भी अपना बाप बना रहे थे उस समय से। अभी कुछ देर पहले का कोई रिपीट करके सुनेगा तो जिसमें आप बोल रहे थे कि हाँ भाई हमको मंज़ूर है, हमको तो गर्व है कि हम जो है ब्राह्मणों के बेटे हैं। आपको गर्व इसमें महसूस कर रहे थे। और अब जब मैंने किताब दिखा दी कि आपके बाप-दादा जो है इसके लिए केस लड़े हैं बाकायदे कि नहीं तुम हमको शूद्र नहीं कह सकते हो, हमारा अपना एक स्वाभिमान है, तुम कैसे बोल सकते हो कि तुम हमारे बाप हो? तब अब आके आप जब लाइन पर आए हैं, चलें फिर, यही मुझे आपको दिखाना था, यही चीज़ दिखानी थी। शर्म नहीं आती है आप लोगों को कि आप जो है गलत को गलत कहने में आप लोगों को शर्म आती है। उस समय तक ये बंदा जो है एससी बन के आए और मैं ख़ैर पहचान गया था, वो शुरू में ही मैं पहचान जाता हूँ क्योंकि एससी समुदाय से जो बच्चा होगा, वो बच्चा जानता है, कम से कम उसको ये चीज़ पता है रियलिटी सच जो है वो उसको पता है कि कहाँ पे कौन-सी चीज़ें जो हैं खराब हैं, उसको चुभती हैं। इनको चुभ रही नहीं थी, इनको किसी चीज़ पे अच्छा और दिखाइए मनुस्मृति इनको अच्छी लग रही है, बाबा साहब खराब लग रहे हैं, समझ में तो सब हमको आ रहा था। मैं इनको देखना चाह रहा था, इन्हें ब्राह्मणों को भी अपना बाप बना लिया, नाजायज़ बाप बना लिया। अब ये जब किताब देखे कि अरे! हमारे बाप-दादा तो गए थे इसके खिलाफ, तब अब इनको याद आया कि नहीं, नहीं अब वो हमारा बाप नहीं हो सकता। अच्छा वो भी तब याद आया कि जब शूद्र बाप हो सकता है कि नहीं? ब्राह्मण बाप हो सकता है तो भाई शूद्र क्यों नहीं नाजायज़ बाप हो सकता? फिर वैश्य क्यों नहीं नाजायज़ बाप हो सकता? ये जातिवाद मेंटेन करेंगे। 10 साल के ब्राह्मण जो है उसका पैर पड़ेंगे, तो 10 साल का भाई जो शूद्र है उसका काहे नहीं पैर पड़ेंगे फिर? तो ये चीज़ जो है यहाँ से ये समझ में आती है साफ-साफ आप लोग साफ-साफ देख सकते हैं साथियों कि समाज में जो लोग भी अपने को अपर कास्ट कह रहे हैं, वो किस हद तक जो मक्कारीपन है, भेदभाव का जो आप देख सकते हैं, लेवल देख सकते हैं कि कितना गहरा है। इसको दरअसल इस डिबेट का जो मेन मोटिव है, जो चीज़ है, वो ये दिखाना कि हमारे भारत में आज भी जातिवाद जो है, भेदभाव जो है, वो किस कदर लोगों के अंदर घुसा हुआ है। वो गलत को गलत भेदभाव को खत्म नहीं करना चाहते, इक्वालिटी की बात नहीं चाहते, उसको मेंटेन करना चाहते हैं। गलत को गलत नहीं कह सकते, किसी भी लेवल तक गिरकर गलत को वो सही ही ठहराने की कोशिश करेंगे। ये हालत है।